हेलो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने बता दिया था। लास्ट में एग्जांपल्स पे हमने यहाँ पर जो है फिनिश किया था। तो हमने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन वो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिडक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या घटती है या जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। तो ये हमने एग्जाम्पल लास्ट में बताया था। तो हमने कहा कि ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या घट रही है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे क्लियर होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो आप अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर रखने हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब हमें दो चीजें देखनी है, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों, लेकिन आपको पहचानना, यदि रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है तो ऑक्सीडेशन संख्या देख के आपको पहचाननी है। तो आप फटाक से देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है तो ठीक है, ऑक्सीडेशन है। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो भाई तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर ऑक्सीडेशन संख्या घट रही है तो रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो बिल्कुल इसको दिमाग में याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड रिडक्शन का मतलब है कि आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ लिया। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन किस तरीके का हो रहा है उसके बेसिस पे जो है स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, उस बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ आपके सेल जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेल। हम सेल की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे सेल आपके 2 टाइप्स के हो गए। 2 टाइप्स के सेल हो गए। कौन कौन से इसको हम देखेंगे। 2 टाइप्स के सेल हो गए, शॉर्टकट इसको हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सिंपली जैसे दिख रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब ये है कि वो सेल जिसमें कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि सेल ऐसा 2 सेल या वह सेल जिसमें कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो शॉर्टकट आप याद रखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसके लिए आप शॉर्टकट याद रखेंगे। फर्स्ट आप याद रखिए कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज known as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दिमाग में आते ही आपको पता, बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। सिंपली केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया आपका फर्स्ट की व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम दूसरी बात करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के यहाँ क्या मतलब है, भाई सेल है तो रिडॉक्स रिएक्शन तो होगी। सेल है चाहे वो कोई भी सेल हो, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी। रिडॉक्स होगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो आपका जो है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो कहने का मतलब ये है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल redox reaction are spontaneous
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियसली जो है इसमें होगी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो प्रोसेस, वो रिएक्शन जो अपने आप हो, जो नेचुरल होती है। इसको आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्लास 11 में। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो रिएक्शन है या जो भी प्रोसेस है वो अपने आप होती है, जो नेचुरल हो है, जो प्रोसेस नेचुरल है, जो अपने आप होती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। तो रिडॉक्स रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस हो जाना इन इलेक्ट्रोकेमिकल से, इसका क्या मतलब है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। कहने का मतलब कि इसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब बाहर से हमें बैटरी नहीं लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होगी, स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, नेचुरली होगी। इसको किसी भी बाहरी एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियस, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। ये इसमें रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा सेल कौन सा है आपका, सेकेंड सेल है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जिसमें कि कन्वर्जन ऑफ जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप दिमाग में रखें, एक सेल को याद रखना है, दूसरे को उसका अपोजिट कर देना है। अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद है तो हम इसमें इलेक्ट्रोलिटिक में उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वहां पर केमिकल हो रहा था, यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखा आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपोजिट है। सेकंड क्या होगा, सेकंड थिंग क्या होगा कि इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस। रिडॉक्स रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नेचुरल नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जब बाहर से एनर्जी मिलेगी तब ये इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, लेकिन बाहर से एनर्जी मिलेगी तब रिडॉक्स रिएक्शन होगा। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रहा था, वहां पर किसी बाहर एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। दैट इज, तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। अब हम, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी तरीके से, चाहे वो कन्वर्जन हो रहा है केमिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से केमिकल, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि हाँ भाई सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कंडक्टर के बारे में। अभी हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, तो वहां पे हमने पढ़ा कि सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 पार्ट्स में बांटा गया था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर कंडक्टर की बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे हम कंडक्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा कंडक्टर। क्यों? क्योंकि हमें इस चैप्टर में एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है, तो हम थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडक्टर क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आप पढ़ रखे हैं, दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, वहां पर डिटेल में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, इज नोन एज कंडक्टर।
बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंड भी पढ़ा था, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, तो वहां इतना डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दैट इज कंडक्टर। अब हमने बताया था कि कंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे भाई? 2 टाइप्स के। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर, अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो कंडक्टर होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कराएगा? तो अब वो उसमें आयन का फ्लो हो रहा है, आयन का मूवमेंट होगा या कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो आयन और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के आधार पर कंडक्टर 2 टाइप के हो जाते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बाय द फ्लो ऑफ या बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा मतलब है कि व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर? तो कहने का मतलब है दो सब्सटेंस इन विच electricity conduct by movement of या flow of movement of electron। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो यहीं पर दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 नाम हो गए। मेटालिक कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात इंपॉर्टेंट चीज। फिर जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिना किसी केमिकल चेंज के। तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय विदाउट undergoing any chemical change, तो बिना किसी केमिकल चेंज के जो है मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। पहली बात मतलब ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक चीज कि मेटालिक कंडक्टर जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में भी, सॉलिड फॉर्म में होंगे तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लिक्विड में तो होगी, साथ में सॉलिड सब्सटेंस होंगे तब भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, दैट इज मेटालिक कंडक्टर। तो क्लियर हो गया कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है। अब हमने बताया कंडक्टर 2 टाइप्स के हैं। तो पहला हो गया मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक दिमाग में आते ही आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और ये वो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। अब दूसरा कंडक्टर है हमारे पास, दूसरा कंडक्टर दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बाय द फ्लो ऑफ आयन। तो सिंपल से लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय फ्लो और मूवमेंट ऑफ आयन। आयन के मूवमेंट से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय अंडरगोइंग इन केमिकल चेंज। कहने का मतलब ये है बिना केमिकल चेंज के इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि जब तक केमिकल चेंज नहीं होगा आयन कैसे बनेंगे, तभी होगा। और
जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं उसमें आयन का मूवमेंट होगा और साथ में केमिकल चेंज होगा, तब होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होगी जब वो मॉल्टन स्टेट में होगा या एक्वस फॉर्म में होगा। तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मॉल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म, मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब एक्वस दिमाग में आते ही वाटर, सॉल्यूशन किस में बना हुआ हो, वाटर में बना हुआ हो। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होगी जब सब्सटेंस मॉल्टन फॉर्म में होगा या एक्वस फॉर्म में होगा। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो ये हो गया। अब हमको देखना है कि कौन से सब्सटेंस होंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में ही कौन से ऐसे सब्सटेंस होंगे या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और जिसमें आयन ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं और किसमें आयन डिसोसिएट कम हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के बेसिस पे जो सब्सटेंस हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसमें आयन डिसोसिएट हो जाए। जब आयन डिसोसिएट होंगे, देखिए हम क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होगी जब आयन का मूवमेंट होगा। तो आयन के मूवमेंट के आधार पर सब्सटेंस दो टाइप के हो गए, एक इलेक्ट्रोलाइट दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जिसमें जब आयन डिसोसिएट होगा तो मूवमेंट होगा और जब आयन डिसोसिएट नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दो सब्सटेंस which are dissociate into ion are known as इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जिसमें आयन डिसोसिएट, जिसमें कि सब्सटेंस जो है आयन्स में अपने आयन में टूट जाएं। जब अपने आयन में टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ हैं जिसमें कि पदार्थ जो है आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ढेर सारे एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम सल्फेट, सब आयन में टूटेंगे। जब आयन में टूटेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो पूर्ण रूप से आयन में टूटे, अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं। तो डिसोसिएशन के बेसिस पे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप हो जाएंगे, 2 टाइप्स के। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के हैं भाई, 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाएं। तो दो सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, which are completely dissociate into ions are known as स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ हैं जो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ हैं जो पूर्ण रूप से आयन में डिसोसिएट हो जाए। अब हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, नाम से ही है, जो वीक हो, जो पूर्ण रूप से डिसोसिएट ना हो। तो कहने का मतलब है पार्शियली, शॉर्टकट, पार्शियली डिसोसिएट into ions are known as
वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से ना बल्कि आंशिक रूप से जो है वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड, ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होता। तो इलेक्ट्रोलाइट फिर स्ट्रॉन्ग फिर वीक। इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में डिसोसिएट हो, अब जिसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कम होगा वो आपका वीक होगा। अब हम देखेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा भाई, ऐसे पदार्थ जो कि डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल सा है, दो सब्सटेंस which cannot be dissociated into ions are known as नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ हैं जो पूर्ण रूप से आयन में डिसोसिएट नहीं, पूर्ण रूप से क्या, जो डिसोसिएट ही नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ जो आयंस में टूटते ही नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जब आयंस में नहीं टूटेंगे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसमें होगा, इलेक्ट्रोलाइट में होगा, क्योंकि वो आयंस में टूट रहे हैं। क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वही कंडक्टर होंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होगी जब आयंस का मूवमेंट होगा, और जब आयंस का मूवमेंट तब होगा जब वो डिसोसिएट होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।